लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने किसी को मैसेज किया, सामने वाले ने मैसेज देख भी लिया, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। कुछ समय बाद आपके दिमाग में सवाल आने लगते हैं, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? या फिर वह जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहा है? यहीं से हमारी साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कई बार समस्या सामने वाले के बिहेवियर में नहीं, बल्कि हम उस बिहेवियर का मतलब कैसे निकालते हैं इसमें होती है। आज समझते हैं कि किसी के कम बात करने, रिप्लाई न करने या सोशल सिचुएशन में आपको कम अटेंशन देने के पीछे वास्तव में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारा दिमाग तुरंत कहानी क्यों बनाता है? मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने कई घंटों तक रिप्लाई नहीं किया। आपके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, उसने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन आपका दिमाग इसके पीछे पूरी कहानी बनाना शुरू कर सकता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आई, शायद वह मुझे इग्नोर कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन का आपके पास अभी पक्का एविडेंस नहीं है। यानी एक छोटी सी घटना से हमारा दिमाग कई संभावित एक्सप्लेनेशंस बना सकता है। इसीलिए किसी बिहेवियर को देखकर तुरंत उसका मतलब तय कर देना हमेशा सही नहीं होता। एक ही बिहेवियर के कई कारण हो सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आपका दोस्त पहले आपसे रोज बात करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कम बात कर रहा है। आप सोच सकते हैं उसका बिहेवियर बदल गया है, शायद वह मुझसे नाराज है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। शायद उसकी पढ़ाई बढ़ गई हो, शायद घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, शायद वह खुद किसी पर्सनल प्रॉब्लम में हो, या शायद वह बस कुछ समय अकेले रहना चाहता हो। यहां एक इंपॉर्टेंट लेसन है, एक बिहेवियर देखकर उसके पीछे का कारण हमेशा निश्चित रूप से पता नहीं चलता। बिहेवियर दिखाई देता है, लेकिन इंटेंशन हमेशा दिखाई नहीं देती। कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? किसी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि उसने क्या किया, यह भी देखना जरूरी है कि उस समय सिचुएशन क्या थी। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त क्लासरूम में आपसे बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको पसंद नहीं करता। हो सकता है टीचर पढ़ा रहे हो सकता है वह किसी दूसरे डिस्कशन में हो, या शायद उसे लगा ही नहीं कि आप उससे बात करना चाहते हैं। अब वही बिहेवियर, उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदलते ही इंटरप्रिटेशन भी बदल सकती है। यही कारण है कि सोशल सिचुएशंस में जल्दबाजी से कंक्लूजन निकालना कभी कभी हमें गलत समझ तक पहुंचा सकता है। क्या हर बार समस्या हमारे अंदर होती है? कभी कभी जब कोई हमें कम अटेंशन देता है तो हम तुरंत खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मुझ में कोई कमी है, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति का बिहेवियर आपकी पूरी पर्सनैलिटी का प्रमाण नहीं है। किसी एक इंटरेक्शन को देखकर अपने बारे में बहुत बड़ा कंक्लूजन निकालना सही अप्रोच नहीं है। बेहतर सवाल यह है, मेरे पास अभी एक्चुअल एविडेंस क्या है, और क्या इसके अलावा कोई दूसरा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है? ये सवाल आपको सिचुएशन को ज्यादा काल्मली देखने में मदद कर सकते हैं। सोशल ग्रुप वाला एग्जाम्पल। अब इमेजिन करो कि आप एक ग्रुप के पास जाते हो, वहां कुछ लोग पहले से बात कर रहे हैं। आप कुछ समय खड़े रहते हो और कोई आपसे डायरेक्टली बात नहीं करता। आपके दिमाग में तुरंत थॉट आता है, शायद ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन क्या ये एकमात्र एक्सप्लेनेशन है? जरूरी नहीं। हो सकता है वे किसी पुराने टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हों, हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप किसी और से मिलने आए हैं, या हो सकता है कि आपको खुद कॉन्वर्सेशन शुरू करने का मौका नहीं मिला। इस सिचुएशन में बिना बात किए यह तय कर लेना कि वे मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, शायद जल्दबाजी होगी। इंटरप्रिटेशन और रियलिटी, यहां ह्यूमन साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। इवेंट और उसकी इंटरप्रिटेशन दो अलग चीजें हैं। इवेंट, उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। इंटरप्रिटेशन, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। पहली चीज एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरी चीज हमारी इंटरप्रिटेशन है, और इन दोनों को अलग अलग पहचानना बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि जब हम अपनी इंटरप्रिटेशन को फैक्ट समझ लेते हैं तो उसी के आधार पर इमोशन और रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इग्नोर करना कभी होता ही नहीं,
यह भी समझना जरूरी है कि हर बार ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ढूंढना भी सही नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति वास्तव में दूरी बनाना चाहता हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको अवॉइड कर रहा है, कम्युनिकेशन से बच रहा है और उसका बिहेवियर लंबे समय तक एक जैसा बना हुआ है, तो उस पैटर्न को भी सीरियसली देखना चाहिए। लेकिन एक अकेली घटना से फाइनल कंक्लूजन निकालने और लगातार बिहेवियर पैटर्न को समझने में फर्क है। इसलिए सिर्फ एक मोमेंट नहीं, पूरे पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट को देखो। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी रूल: अगली बार जब आपको लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो 3 सवाल खुद से पूछिए। पहला सवाल, मैंने वास्तव में क्या देखा? सिर्फ फैक्ट्स पहचानिए। दूसरा सवाल, मैं इसका क्या मीनिंग निकाल रहा हूं? यह आपकी इंटरप्रिटेशन है। तीसरा सवाल, क्या इसके पीछे कोई दूसरा रीजनेबल कारण हो सकता है? इन 3 सवालों से आप हर सिचुएशन को परफेक्टली समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन यह आपको जल्दबाजी में कंक्लूजन निकालने से रोक सकता है। कंक्लूजन तो अगली बार जब कोई आपके मैसेज का रिप्लाई न करे, या कोई दोस्त पहले से कम बात करे, या किसी सोशल सिचुएशन में आपको कम अटेंशन मिले, तो तुरंत अपने बारे में नेगेटिव कंक्लूजन मत बना लेना। पहले देखो क्या हुआ, फिर सोचो मैं इसका क्या मतलब निकाल रहा हूं, और अंत में पूछो क्या मेरे पास उस कंक्लूजन के लिए पर्याप्त एविडेंस है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसकी इंटरप्रिटेशन भी बनाते हैं। और कई बार हमारी परेशानी उस घटना से कम होती है जो वास्तव में हुई है, और उस कहानी से ज्यादा जो हमारा दिमाग उस घटना के बारे में बना देता है। याद रखिए, हर बिहेवियर का एक ही मतलब नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट देखिए, पैटर्न समझिए और कंक्लूजन निकालने से पहले एविडेंस पर ध्यान दीजिए। यही छोटी सी आदत आपको दूसरों को समझने के साथ साथ अपने थॉट्स को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है।